ट्रेन में भर भर के लोग अपने त्योहारों पर घर जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। एसी कोच जनरल की हालत भी जनरल से बदतर हो जाएगी। तमाम तरह के मारपीट के शिकायत ठूस ठूस कर जलील हो होकर घर पहुंचेंगे। लेकिन भैया, एक बार जो गोदी मीडिया कह देगी, एक बार जो मुसलमान नाम का अफीम चटा दिया जाएगा, तो फिर सारे पाप भूलकर थप्पा लगाएंगे वहीं जहां हम बुरे तरीके से जलील होते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वैसे आपको एक नई रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा, और नई रिपोर्ट के बारे में अगर थोड़ा सा दिमाग काम करता हो, अगर अंधभक्ति का चश्मा उतार कर इसको देखते हो, तो ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जी हाँ, आपको मालूम है कि 2013 में एक साहब थे, ये जी हाँ, गांधी टोपी लगाए, ऐसे लगा कि जैसे लोगों को इस युग का गांधी मिल गया है, जिसका नाम था अन्ना हजारे। हालांकि इनके पीछे कौन था, उसको अगर आपको जानना है तो पहले ये वीडियो देखिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे कौन खड़ा था। अपनी खुद की जुबानी सुन लीजिए। ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, संघ संचालक हैं, ये क्या कह रहे हैं इसको जरा सुन लीजिए। देश को आगे ले जाने की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, और उस रामलीला मैदान में अगर आप देखिए तो 40% से ऊपर संघ के लोग भरे हुए। अरे सभी लोगों ने समर्थन किया इनका। ये कह रहे हैं किसी और का समर्थन नहीं करते। अन्ना हजारे का आंदोलन पीछे आप थे। बिल्कुल, आप उनके पीछे नहीं था मैं, मगर उनके समर्थन में था। एक्सेप्ट कर लिए बसंत सेवक के नाते। अब सोचिए कि 2013 में जो हंगामा बर्पा किया गया था, जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, जो पूरा माहौल बनाया गया था सरकार के खिलाफ, तो उसमें अन्ना हजारे क्या मांग कर रहे थे? जन लोकपाल का। और जन लोकपाल के अंदर वो ये मांग कर रहे थे कि नेता जो करप्शन में संलिप्त है, नेता जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उन पर जांच करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी चाहिए। खैर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार तो थी नहीं कि किसी को भी लठिया के मार पीट के उसको देशद्रोही साबित करके, जैसा कि आपने देखा ना लद्दाख के अंदर कि कैसे उठा के एक जिसने सबसे ज्यादा राष्ट्र की सेवा की उसी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस लोगों की आवाज को सुनती थी और लोगों का सम्मान करती थी। अन्ना हजारे जब पूरे देश में माहौल बनाए और उसके पीछे सबसे ज्यादा लगभग 60% लोग आरएसएस के लोग खड़े थे, तो उस वक्त कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि इनके पीछे किनकी ताकत लगी हुई है। कांग्रेस ने ये जरूर कहा कि अगर आप सही मायने में जन लोकपाल चाहते हैं तो हम कानून लेकर आएंगे। और कांग्रेस कानून लेकर आई। 2013 में जन लोकपाल का कानून पास कर दिया गया, जन लोकपाल के बारे में कानून बना दिया गया। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई। 2014 के बाद से 2019 में, यानी पूरे 2013 से लेकर 2019 पूरे 6 साल बाद इसके चेयरमैन की नियुक्ति किया मोदी सरकार ने। और 6 साल की नियुक्ति होने के बाद 2019 में जैसे ही लोकपाल की नियुक्ति होती है, तो लोकपाल की नियुक्ति के बाद लोगों की शिकायत जाने शुरू हो जाते हैं, लोग कंप्लेन करना शुरू करते हैं, तमाम शिकायतें पहुंचती है। और शिकायत कितनी पहुंचती है? शिकायत इनके पास लगभग पहुंचती है, लगभग 6955 की संख्या रही जो लोकपाल के पास शिकायत की। इनमें से सबसे ज्यादा शिकायतों को गलत फॉर्मेट बताकर लोकपाल ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने वालों की संख्या लगभग 5000 के करीब में थी। 5000 के करीब में आवेदनों को खत्म कर दिया लोकपाल ने कि नहीं, इसे नहीं सुना जा सकता, ये गलत फॉर्मेट में है। और उसके बाद इंक्वायरी के लायक जिसको समझा कि हाँ इस पर जांच बैठाया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, उसकी संख्या लगभग 289 थी। अब लोकपाल 2019 में लोकपाल के पास शिकायत गई और शिकायतों को इन्होंने कैसे रिजेक्ट किया। और मजे की बात क्या है ये आपको मैं बताऊं। मजे की बात यह है कि इस लोकपाल के अंदर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा दिलवाने वाला जो विभाग था उसकी नियुक्ति 2024 में हुई थी। यानी 19 से लेकर 24 तक पूरे 5 साल तक अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसे लोकपाल सजा नहीं दिलवा सकता था। अब सोचिए जरा, तो अब सरकार ने इन्हें इसी बीच सरकार ने इनको लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। तो 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये इन पूरे कार्यकाल में, यानी 2019 से लेकर 2025 तक, अब तक आप कह लीजिए कि 2025 तक इन्होंने मात्र 7 केस ऐसे थे जिसे प्रोसिक्यूशन में इन्होंने भेजा। 7 केस ऐसे थे जिसमें लगा कि हाँ इनको सजा देनी चाहिए, और उस 7 लोगों में कोई भी एक मंत्री नहीं है, कोई भी एक नेता नहीं है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हों। अब इतना बड़ा काम किए 7 केस के लिए। अब इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि सरकार की तरफ से इनको भैया इनाम तो मिलना ही है। तो इनाम क्या मिला? इन्होंने आवेदन टेंडर निकाला है 7 BMW कार के लिए।
7 BMW कार, बड़े व्हील्स वाला, जिसकी एक कार की कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। अब सोचिए जरा कि 300 करोड़ का बजट मोदी सरकार ने आवंटित किया और इस पूरे साल में इन्होंने सिर्फ देश के अंदर 7 करप्शन के चार्ज किए। उनमें कोई भी नेता शामिल नहीं है, कोई भी मंत्री शामिल नहीं है, यानी मोदी सरकार का हर मंत्री पाक साफ है, क्योंकि भैया सारा काम तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इनको BMW कार जब थमा रहे हैं, 300 करोड़ का बजट दे रहे हैं और सिर्फ 7 केस की ये सुनवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में इनाम तो मिलना है। तो अब इन्होंने BMW लग्जरियस लाइफ के लिए टेंडर निकाल दिया है और जल्द ही BMW कार से ये सारे लोकपाल चलेंगे। तो ये है मोदी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस का सिस्टम। आप समझ सकते हैं कि लोकपाल कितना सशक्त है, लोकपाल कितना मजबूत है और लोकपाल कैसे काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।